हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 21,413 वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसका आवेदन आज यानी कि 10 फरवरी 2025 से शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 में स्टेट वाइज किस स्टेट में किस सर्किल में कितनी वैकेंसी हैं उसकी हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ कोई भी इंडिया पोस्ट का सर्कल है तो उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं आज के इस वीडियो से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। वैकेंसी का नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती 2025 भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम शॉर्ट डिटेल जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है आवेदन कब से शुरू होगा और अन्य सभी जानकारियां। तो आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025 के तहत कुल 21,413 पदों पर भर्ती आई हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2025 से शुरू है और आवेदन की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। तो आप सभी को हम एडवाइस करते हैं कि 3 मार्च से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन भर दें, क्योंकि आखिरी में जो है ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट स्लो चलती है और कई बार कई कैंडिडेट्स का जो आवेदन फॉर्म है फिल नहीं हो पाता है। तो ऐसी आप गलती ना करें, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दें। यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके करेक्ट करने के लिए भी आपको समय दिया गया है। 6 से 8 मार्च 2025 तक आवेदन फॉर्म में यदि कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इसको भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिर्फ कक्षा 10 पास होना चाहिए। भारत की एकमात्र सरकारी नौकरी जिसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिर्फ कक्षा 10 पास होना चाहिए। साथ ही में कक्षा 10 में आपके पास गणित और इंग्लिश विषय होने चाहिए। साथ ही साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लोकल भाषा का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच है। अब हम चलिए जान लेते हैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 में स्टेट वाइज वैकेंसी, जो कि आज के इस वीडियो का मुख्य चर्चा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस के अंतर्गत टोटल जो सर्कल हैं उन सभी सर्कल के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3004 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड राज्य में 568 वैकेंसी हैं, बिहार राज्य के लिए 783 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 638 वैकेंसी हैं, दिल्ली राज्य के लिए 30 वैकेंसी हैं, राजस्थान राज्य के लिए अभी वैकेंसी जारी नहीं हुई हैं। शायद अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें राजस्थान राज्य के लिए वैकेंसी आएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट राजस्थान राज्य से हैं वो चिंता मत करें, जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगा या इसी नोटिफिकेशन में जो आगे डिटेल आएगा उसमें राजस्थान राज्य के लिए भी ज़रूर से ज़रूर वैकेंसी रहेंगी। हरियाणा राज्य के लिए 82 पोस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 331 पोस्ट हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए 255 पोस्ट हैं, झारखंड राज्य के लिए 882 पोस्ट हैं, मध्य प्रदेश एमपी के लिए 1314 पोस्ट हैं, केरल राज्य के लिए 1385 पोस्ट हैं, पंजाब राज्य के लिए 400 पोस्ट हैं, महाराष्ट्र राज्य के लिए 25 पोस्ट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन सभी राज्यों के लिए 1260 वैकेंसी हैं, उड़ीसा राज्य के लिए 1101 वैकेंसी, कर्नाटक राज्य के लिए 1135 वैकेंसी, तमिलनाडु राज्य के लिए सबसे ज़्यादा हैं 2292 वैकेंसी, तेलंगाना राज्य के लिए 519 वैकेंसी, असम राज्य के लिए 655 वैकेंसी, गुजरात राज्य के लिए 1203 वैकेंसी और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 923 वैकेंसी हैं। यदि बात की जाए टोटल वैकेंसी तो टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है कुल वैकेंसी हैं 21,413।
अब बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि सर जो लोकल भाषा है ये कौन सी भाषा होगी, तो बेसिकली आपके स्टेट की जो भाषा है वही लोकल भाषा है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकल भाषा हिंदी होगी, उत्तराखंड राज्य में हिंदी, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, राजस्थान राज्य में हिंदी, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, जम्मू कश्मीर में हिंदी के साथ उर्दू। इन दो में से कोई भी भाषा आपको आना चाहिए। झारखंड राज्य के लिए हिंदी, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी, केरल राज्य के लिए आपको मलयालम आना चाहिए, पंजाब राज्य के लिए पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, इन तीनों में से कोई एक भाषा आना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के लिए कोंकणी या मराठी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो अलग अलग स्टेट हैं उन सब की भाषा यहाँ पर दी हुई है। उड़ीसा राज्य के लिए उड़िया, कर्नाटक राज्य के लिए कन्नड़, तमिलनाडु राज्य के लिए तमिल, तेलंगाना के लिए तेलुगु, असम के लिए असमीज़, असमिया, बंगाली, बांग्ला, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी भाषा आना चाहिए। इसी प्रकार से गुजरात के लिए गुजराती और पश्चिम बंगाल के लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश या नेपाली। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी की चर्चा की है। ये जो फॉर्म है आप सभी को भरना चाहिए। कक्षा 10 क्वालिफिकेशन पर मात्र भारत के कुछ ही सरकारी नौकरी वाली जॉब हैं, जिनमें से एक जो कि सबसे फेमस नौकरी है इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी। इसको आपको ज़रूर भरना है। और एक बार मैं आपको फिर से सलाह देता हूं कि आखिरी आते आते वेबसाइट का ट्रैफिक होने की वजह से स्लो हो जाती है, तो कई कैंडिडेट अपना लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि मार्च से पहले ही पहले आपका जो फॉर्म है फिल हो जाए, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। इससे रिलेटेड अन्य जो क्वेरी होंगी आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।